विथ नर्सिंग। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका ही क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा, और ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। ये सवाल पता नहीं क्यों हमेशा हर आपका जितना भी बार बार एग्ज़ाम होता है, जितना साल एग्ज़ाम हुआ है सारा एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप लोग के पेपर के सामने होना निश्चित है। 100% आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो हमेशा पूछा जाता है और फ्री का वो नंबर है, तो आप लोग वो ज़रूर ही लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर जो एक क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा उससे बहुत ज़्यादा रैंक का अंतर हो जाता है। ठीक है, एक नंबर क्या, सेम रैंक वाले का भी कितना रैंक, अगर सेम नंबर है तो उन लोग का भी बहुत रैंक का अंतर हो जाता है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग उसको रट के ही जाइएगा। जैसे आप लोग को कुछ मेन टॉपिक भी बता देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश गंगा का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है नियमित, अनियमित, सर्किल और अंडाकार। तो यहाँ सर्किल नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा सर्पिल यानी कि सर्पिलाकार। तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर्पिलाकार, यानी आकाश गंगा का जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। देखिए आप लोग को यहाँ पे आकाश गंगा लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आकाश गंगा का एक और नाम है मंदाकिनी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में इसका नाम जो है मंदाकिनी भी दे देता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका भी आंसर यही होगा सर्पिलाकार। तो देखिए बात करते हैं कि आकाश गंगा कहते किसे हैं। तो आकाश गंगा जो है तारों का एक जो समूह होता है। जैसे तारा क्या होता है आप लोग को बताइए। तारा, सूर्य क्या है, सन क्या है, एक तारा है। तो वो जो है सूर्य जो इकलौता जो तारा तो नहीं है ब्रह्मांड में, तो हम लोग को जो है तारा बहुत सारा होता है, तो वही तारा का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध का शासक कौन था। तो देखिए बात करते हैं सिकंदर शासक का। तो सिकंदर शासक जो था, तो सिकंदर जो वो था कहाँ का राजा था, सिकंदर यूनान का राजा था, यूनान का। ठीक है, यूनान को कभी कभी मकदूनिया भी लिखता है, मकदूनिया, क्योंकि यूनान का ही पुराना नाम है मकदूनिया। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था। तो वो जो था यूनान का शासक था। तो सिकंदर जब आक्रमण किया था, तो इसमें आप लोग ऑप्शन बताइए कि कौन सा जो है उस समय किसका शासक चल रहा था, नंदवंश का कि शिशुनाग, हर्यंक और फिर मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा नंदवंश। देखिए इसका स्टोरी बताते हैं कि ये जो है भारत का ये मैप हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो है वो मगध का शासन चल रहा था। तो उस समय जब सिकंदर आक्रमण किया था, तो यहाँ जो तक्षशिला ये अभी पाकिस्तान में है, उस टाइम अभी एक ही में था। तो यहाँ जो तक्षशिला का जो राजा थे, आम्भिक नाम था उनका। तो आम्भिक के समय वो जब आक्रमण किया था, तो आम्भिक ने सिकंदर का जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि सिकंदर उस समय का जो है विश्व विजेता उसको कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो जितना भी अगर राज्य का पता था उतना सारा को ये जीत लिया था, इसीलिए सिकंदर को है जो विश्व विजेता कहा जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ का राजा आम्भिक थे वो जो है इसका अधीनता स्वीकार कर लिए। फिर जब ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पड़ता है पंजाब। तो पंजाब के एक राजा थे पोरस।
तो पोरस इनसे जो है वो हार नहीं माने, बल्कि ये जो है सिकंदर से युद्ध किए। युद्ध करने के बाद राजा पोरस जो है वो हार गए युद्ध में, लेकिन इनकी जो है वीरता देख करके सिकंदर ने जो है अपना मित्र बना लिया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर जो है किस पर्वत को पार करके भारत आया था। तो सिकंदर जो है हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत आया हुआ था, और जब उसके बाद से जब राजा पोरस से युद्ध करने के बाद वो आगे बढ़ा तो ब्यास नदी आया। तो ब्यास नदी पे उस समय जो है बाढ़ आया हुआ था। तो बाढ़ के कारण उनकी जो सेना है वो उस समय मना कर दी आगे जाने के लिए, क्योंकि वो 7-8 साल से उनकी सेना जो है लगातार जो है केवल लड़ाई ही लड़ रही थी, युद्ध ही युद्ध हो रहा था, जिसके कारण वो उनकी सेना जो है वो थक गई थी। तो आगे जाने से वो लोग मना कर दिए। तो फिर उसके बाद से सिकंदर जो है फिर वापस लौट गया अपने यूनान, लेकिन उसके जो 2 सेनापति थे, एक थल सेनापति और एक जल सेनापति। थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो थे वो थल सेनापति थे, और एक थे निरयाकस, वो थे जल सेनापति। तो ये लोग भी आए हुए थे साथ में। तो फिर सिकंदर की सेना ने जब मना कर दी ब्यास नदी को पार करने से, तो जब ये वापस चले आए, तो लेकिन उस समय जब सिकंदर आया हुआ था युद्ध के लिए, तो उस समय नंद वंश के कौन राजा थे? घनानंद थे। तो उसके बाद जो है इसके जो थल सेना थे निरयाकस, तो निरयाकस को जो है वो फिर से जो है भारत आने का मन हुआ, वो युद्ध करने का। किस लिए युद्ध करने का? वो भारत से सिर्फ और सिर्फ हाथी चाहता था, इसी के लिए युद्ध किया था। तो फिर से वो दोबारा जो सिकंदर का थल सेनापति थे वो भारत आए, लेकिन उस समय जब वो फिर से भारत आए तो घनानंद जो है वो मारा जा चुका था। घनानंद को जो है वो चंद्रगुप्त ने उसकी हत्या कर दी थी चाणक्य की सहायता से। तो फिर जब ये सेल्यूकस निकेटर आए, तो उस समय जो है चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त ने निरयाकस को जो है वो हरा दिए, लेकिन निरयाकस की जो बेटी थी उसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शादी कर लिए, और फिर दहेज में जो है पूरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दहेज में ले लिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो उसका 4 टुकड़ा था, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई। तो पूरा दहेज लेने के बाद से इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन बढ़ते चला गया। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक और धर्मपाल। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। इसमें भी पाल लगा है, तो ये पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, इसमें नंबरिंग जो है वो गलत है। आप लोग नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसूरुद्दीन मोहम्मद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सूफीवाद का संस्थापक थे। तो देखिए, मैथ में आप लोग को कुछ ना इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, जिससे वो उससे ना क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा। जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और एवरेज से क्वेश्चन रहता है 1 या 2। प्रॉफिट लॉस से तो 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड करके आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, और फिर बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन रहता है। आप लोग उस क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। भारत, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, नंबरिंग जो है वो गलत है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके लिए
पर इसके कारण प्लवमान होती है। प्लवमान मतलब तैरना। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसा ही वर्ड के साथ पूछता है, सीधे सीधे आप लोग को तैरना नहीं देगा, बल्कि वो प्लवमान ऐसे कुछ करके दे देगा। तो स्टूडेंट को जो है वो वर्ड ही समझ में नहीं आएगा, आंसर पता होते हुए भी फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो ये सब वर्ड आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो सुई है, सुई जो है वो पृष्ठ पे क्यों तैरती है, जबकि कील जो है वो डूब जाता है, क्यों? आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है। तो देखिए श्यानता के कारण, आसंजक बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण और पृष्ठ ऊर्जा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो सुई जो है तैरती है। देखिए बात करते हैं अगर श्यानता की, तो श्यानता मतलब क्या होता है, श्यानता कैसे समझेंगे कि उसमें श्यानता है? तो देखिए श्यानता के कारण जो है कोई भी वस्तु जो है वो फैलने का विरोध करती है। यानी फैलने का मतलब क्या, जैसे हो गया शहद और ले लीजिए और पानी ले लीजिए। तो जब एक बूंद आप शहद को लीजिएगा और एक बूंद पानी को, तो सबसे ज़्यादा कौन फैल जाएगा? सबसे ज़्यादा फैलेगा कौन? पानी। और शहद जो है अपने फैलने का जो है वो विरोध करेगी, वो जल्दी से नहीं फैलती है। तो वो इसमें जो है शहद में क्या हो गया, श्यानता अधिक हो गया, ठीक है। और ये जो है एक ससंजक और असंजक बल से भी क्वेश्चन पूछता है। असंजक, ससंजक और एक हो गया असंजक। तो देखिए ससंजक जो है वो एक ही वस्तु पे लगती है, जैसे हो गया पानी का बूंद। तो पानी के बूंद में जो है जो भी अणु है H2O हो गया उसका फार्मूला, तो वो जो एक ही अणु में जो भी फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को हम लोग उसमें जो है ससंजक बल बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ग्लास हो गया और ग्लास में ये जो बूंद पानी का जो पारा या पानी का जो बूंद है वो चिपक जाता है इस ग्लास में, तो वो किसके कारण चिपकेगा? वो असंजक बल के कारण चिपक जाएगा। तो इसमें दो वस्तु का जो है ये चर्चा हो गया। लेकिन जब एक ही वस्तु जब अपने आप में चिपक जाती है, एक मतलब अपने आप के कारण, जैसे ये बूंद हो गया, तो ये बूंद एक जगह क्यों रहती है? वो हो गया सहसंजक बल के कारण, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए कुछ ऐसा इजी क्वेश्चन रहता है जो हमेशा पूछता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछता है, ठीक है। देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम की आर्किमिडीज का सिद्धांत पे कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरा जो नियम होता है उस पे जो है रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। रॉकेट ये हो गया तीसरा नियम। तो तीसरा नियम को जो है वो संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तीसरा नियम का और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए जब हम लोग बंदूक से गोली निकलता है, जब बंदूक से गोली निकलता है तो वो पीछे की ओर धक्का देता है। तो देखिए ये जो है सबसे पहले अगर बात करते हैं कि तीसरा नियम कहते किसे हैं, तो देखिए प्रत्येक जो है क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होता है उसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, यानी तीसरा नियम कहते हैं। देखिए जब वो यानी कि जब आप कभी भी गोली निकलता है बंदूक से तो वो आगे की ओर निकलता है, तो वो गोली जो है कुछ जो है बल से पीछे की ओर भी धक्का देता है, ठीक है। तो इसमें जो है तीसरा नियम कार्य करेगा। और इसका क्या उदाहरण हो सकता है? देखिए जब ये एक नाव है, नाव पे जब आप लोग चढ़े होंगे, तो जब ये किनारे है तो किनारे से जब आप लोग नाव से उतरिएगा तो आप लोग के पैर से कुछ बल लगता है, तो वो बल जो है आप लोग जब आगे चलिएगा तो वो पीछे की ओर जो है नाव को ढकेलता है। तो इसमें भी तीसरा नियम काम करेगा। जब नाव से किनारे पर चलने वाले के पीछे की ओर धक्का लगना, ये एग्जाम्पल हो गया थर्ड लॉ का।
और फिर ये रॉकेट उड़ाने में भी थर्ड लॉ काम करता है। और एक क्वेश्चन पूछता है प्रथम नियम से कि प्रथम नियम जो है वो प्रथम नियम को तो सबको पता होगा कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहना चाहती है और जो वस्तु गति कर रही है वो गति करना चाहती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि जो बल का परिभाषा जो मिलता है वो न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। और जो व्यंजक मिलता है यानी फार्मूला मिलता है बल का F बराबर ma, तो वो किससे मिलता है, न्यूटन के दूसरे नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहिनी अट्टम का नृत्य विकसित हुआ है, यानी मोहिनी अट्टम जो है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है वो मोहिनी अट्टम जो है नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी जो है वायु यानी गैस जो है वो जिम्मेदार होती है, ओजोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई छोटी सी एरिया हो गया, उस एरिया में जो है चारों तरफ से घेर दिया जाता है ट्रांसपेरेंट किसी भी पॉलीथीन या फिर किसी भी चीज़ से। ये जो है बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो ग्रीन हाउस बनाते कहाँ हैं, तो वो जो है ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो वो फसल को बचाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में यही होता है कि जो बाहर का जो भी ठंडा जलवायु हो वो अंदर जो जाने से उसको प्रवेश से वर्जित किया जाए, यानी रोक दिया जाए और अंदर जो है गर्माहट प्रदान किया जाए जिससे फसल जो है नुकसान नहीं हो। तो ये जो है पार्टिकुलर एक स्थान पे बनाया जाता है, लेकिन ये होता है एक ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, तो वो जो है पूरा एक बहुत बड़ा एरिया में होता है। ठीक है। और ये एक छोटा सा एरिया में होता है, तो इसके लिए जिम्मेवार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग को पता है जहाँ भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो उस जगह का जो है उमस बढ़ जाएगा। जैसे में एक बंद कमरा है और उसमें बहुत सारा लोग है, उसको बंद कर दिया जाए तो वहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, उमस बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका आप लोग ऑप्शन देखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो जो ये हाइड्रोजन बम है ये भी फेमस क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया पे कार्य करता है, तो संलयन अभिक्रिया। और वही परमाणु जो बम है वो विखंडन पे कार्य करता है। ठीक है। और जो नाभिकीय संलयन पे कौन कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पे जो है वो सूर्य कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलनांक सबसे कम है किसका, तो स्वर्ण, चांदी, पारद, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद, यानी कि इसका पारा। मरकरी Hg इसका सिंबल होता है। सिंबल भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सिंबल भी आप लोग पेरियोडिक टेबल देखिए। हाँ याद आया, पेरियोडिक टेबल आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। पेरियोडिक टेबल से भी एक या दो क्वेश्चन आप लोग को फिक्स रहेगा, आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो ये जो है धातु, इसमें सारा जो है देखिए आप लोग कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें जो है सारा धातु है, लेकिन एक ये पारा है जो वो धातु जो है वो नहीं है। तो देखिए पारा जो धातु है लेकिन ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये खुद ही द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका गलनांक कम होता है। ये एक्सेप्शन में आता है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब ठोस अवस्था में होता है और उसका जो है गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक अधिक मतलब क्या, जब उसको जो ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी वो गलेगा, इसका मतलब यही हुआ। जैसे सोना, चांदी, तांबा ये सब तो कम टेम्परेचर पे वो नहीं ना गलेगा,
तो इसीलिए देखिए अभी क्वेश्चन बहुत है, लेकिन जो है आप लोग को और कल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।